अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज क्योंकि काफी अरसे के बाद मैं आप लोगों से मुलाकात करने जा रही हूं और रेमेडीज अपनी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं, तो आज मौसम के मुताबिक मैं एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूं कि इस मौसम में या किसी भी मौसम में, और वो किसी भी इंसान के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। गैस हो सकती है जिसपे मैं बात करूंगी, एसिडिटी हो सकती है या अफारा हो सकता है, और पेट में इतनी हवा जमा हो सकती है कि जिसकी वजह से आप इरिटेट हो रहे हैं, कि आप बैठने उठने से लाचार हो रहे हैं और उसकी वजह से आपके पट्ठों पे तनाव आ रहा है या सर में भी दर्द हो रहा है, कि जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हैं, सो भी नहीं पा रहे हैं, किसी तरीके से आपको सुकून नहीं आ रहा है। तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना, नईमा आपा है इंशाल्लाह। जैसे पहले मैं आप लोगों को आसान और सस्ती और किचन से ही निकाल के रेमेडीज देती थी, क्योंकि मेरा स्लोगन जो है बैक टू नेचर। मैं चाहती हूं कि आप लोग नेचर के करीब रहें, नेचर से जुड़े रहें, ताकि आपकी सेहत, आपका गट, आपकी स्किन, आपकी हेल्थ अच्छी रहे। तो आज इसीलिए आप लोगों के इस अफारे का, इस गैस का, जो पट्ठों का तनाव हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी तबीयत चिड़चिड़ी रहती है, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, ना बैठ सकते, ना उठ सकते, ना जिंदगी में कोई परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं। मींस के रोजमर्रा की कोई भी कामकाज होते हैं, तो फिर जब आपकी तबीयत में इतना चिड़चिड़ापन होता है तो आप कर ही नहीं सकते, कोई भी परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, काम ये छोटा सा है, बात कहने को ये छोटी सी है कि पेट में हवा जमा हो गई है, ये स्टमक डिस्टर्ब हो गया, लेकिन ये इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि हम खुद डिस्टर्ब, हमारी वजह से आसपास का पूरा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हम अच्छा सा किसी के साथ ना बात कर सकते हैं, क्योंकि तबीयत में तनाव होता है। तो उसका हल जो है वो सिर्फ दो ही चीजों में है। पता उन चीजों का सबको है, बहुत ही आसान है, लेकिन हमारे अंदर मसला सिर्फ ये कि हम चीजों को रिसर्च नहीं करते, सिर्फ चीजों को जानते नहीं कि हमने इस्तेमाल किस तरीके से करना है, उनका कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाना है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो ये दिमाग दिया है, जो सोच दी है, जो आप लोगों को कहते हैं कि अशरफुल मखलूकात है इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को सारी सलाहियतें दे के इस दुनिया में भेजा है। तो ये है कि आप भी अपनी सलाहियतों को बुरोकार लाते हुए इस तरह की छोटी छोटी टिप जो है अपने ऊपर इंप्लीमेंटेशन करते रहा करें, और मैं आप लोगों को बताने के लिए अपने इस चैनल पे, आप लोगों के इस चैनल पे हाजिर होती हूँ। बहुत ही आसान और सस्ती सी रेमेडी है, और इंशाल्लाह क्विकली आप लोगों को आराम आएगा। आइए मैं उनका आपसे तारुफ करवाती हूँ, और ये भी बताती हूँ कि आपने कितने मिकदार में, कितना और किस टाइम पे लेना है, वो चीजें क्या है। चले मैं आपको चल के दिखाती हूँ। किचन में ही जो दोनों चीजें मौजूद हैं, और बहुत ही आसान, सस्ती, हर हांडी में इस्तेमाल होने वाली चीज है। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आप लोगों को जीरा, सफेद जीरा। ठीक है, इसके बारे में एक बात बड़ी ही मशहूर है कि जो बीमारी कटे ना हीरे से, वो कट जाए जीरे से। ये बात जहन में रखिएगा और इसको आजमा के भी देखिएगा। ये देखिए, ये है सफेद जीरा। ठीक है, हमने लेना कितना है एक टाइम के लिए, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। वैसे तो मैं ये कि नेचर पे बिलीव करती हूँ, मैं हाथों का इस्तेमाल करती हूँ हर रेमेडी में, हर इंग्रेडिएंट पे। तो मैं आप लोगों को हाथ के साथ ही बताऊंगी। 2 फिंगर वाली एक चुटकी एक टाइम में काफी है। ठीक है, ये देखें, ये मैं बकाया इसके अंदर डाल देती हूँ। ये मैंने डाल लिया है हाथ के ऊपर। अब आप लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप टीस्पून पे जाएंगे तो ये ½ टीस्पून बनती है। ठीक है, मैं सिर्फ मेजरमेंट के लिए फिलहाल इसमें प्याली में डालती हूँ। दूसरा कि ये इसके अंदर जो जाएगी वो है पिंक सॉल्ट, जिसको कहते हैं ना पिंक सॉल्ट, नमक, सादा नमक जो होता है किचन में हम आम हंडी में इस्तेमाल करते हैं। ये भी मैं वैसे तो डालूंगी 1 पिंच या आप 1 चुटकी, जिस तरह लेट से मैं 1 चुटकी में ही आप लोगों को लेके दिखाती हूँ। ऐसे ये 1 चुटकी बन गई है, ये 1 चुटकी बन गई है। ठीक है, ये देखिए, ये आपने हथेली पे डालना है ऐसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और साथ में आपने डाल लेनी है। इसकी चंद एहतियातें भी बताऊंगी वो एंड पे चल के। आप लोग देखिएगा कि शुगर पेशेंट या ब्लड प्रेशर के मरीज वो इसको किस तरीके से ले सकते हैं। बस आपने ये इसके ऊपर डाला है पिंक सॉल्ट। ठीक है, और फिर इसको हाथ के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथ के साथ आपने इसको ऐसे करना है। ठीक हो गया, यूं अच्छे तरीके से रगड़ के। ये देखिए, इसके अंदर ये मिक्स हो गया और जीरा भी थोड़ा थोड़ा सा टूट गया। आपने सीधे हाथ से, ये देखिए मैंने सिर्फ दिखाया आप लोगों को उल्टा हाथ, आप लोगों ने सीधे हाथ पे इस तरह रगड़ के, और इसको बोलते हैं तली। ये हमारे हाथ की हथेली जो होती है, इस हथेली को हम बोलते हैं तली। बस एक तली आप लोगों ने सादा पानी के साथ, ठीक है, सादे पानी के साथ, जो रूम टेम्परेचर वाला पानी है उसके साथ ले लेनी है। इंशाल्लाह, ये मैं इसको इधर रख रही हूं, इंशाल्लाह आप लोगों को चाहे गैस है, अफारा है,
तनाव है, आप लोगों की तबीयत में चिड़चिड़ापन है, भारीपन है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ गैस की वजह से या अफारे की वजह से नहीं, अगर आपको लूज मोशन है तो लूज मोशन का भी ये बहुत ही मुजर्रब इलाज है, जिसको कहते हैं ना कि अर्जेंट जो एक गोली मिलती पीली, वो जो असर करती है ना, इसी तरीके से ये असर करता है। आप लोगों ने फौरन से इसको ले लेना है। लेने के बाद हाँ, अब मैं एहतियातें बताऊंगी कि इसको शुगर के मरीज किस तरीके से लेंगे और ब्लड प्रेशर के मरीज इसको किस तरीके से लेंगे। आप सबको पता है कि ब्लड प्रेशर के मरीज नमक से जरा परहेज करते हैं, तो वो जीरा जो है, जीरा और साथ में थोड़ा सा लें साबुत धनिया इसके साथ, और हल्का सा तवे पे रोस्ट करें उसको, हल्का सा तवे पे रोस्ट करके इसी तरीके से जिस तरह मैंने बताया, फिर वही हाथ पे आपने रखना है और हाथ के साथ ही अल्लाह ताला ने कुदरती शफा रखी है इसके अंदर, ठीक है। आप लोगों ने इसको हाथ से रगड़ के सेम तरीके से ले लेना है, और जो शुगर पेशेंट है वो एज इट इज ले सकते हैं इसी तरीके से, और साथ में वो भी थोड़ा सा जो कोरिएंडर है, धनिया है, उसको वो भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपकी शुगर ज्यादा है तो उससे क्या होगा कि आपकी गैस भी कम होगी, अगर आपको लूज मोशन है वो भी कंट्रोल होंगे, क्योंकि अमूमन जब तबीयत बिगड़ती है, आप किसी भी चीज के पेशेंट हैं, चाहे आप शुगर के हैं, ब्लड प्रेशर के, आपका बीपी लो होता है, हाई होता है, तो तबीयत में लाजमी हलचल होती है, जो आपकी मेन जो भी आपको डिजीज है उसमें। तो ये है कि थोड़ी सी एहतियातें किया करें, थोड़ी सी अपनी देख के नेचर, अल्लाह ताला ने सारी चीजें हमारे लिए उतारी हैं, बस थोड़ा बहुत ये कॉम्बिनेशन ये है कि मेरी एक्सपर्ट ये है कि मैं आप लोगों को इन चीजों से मुतारफ करवाती हूँ और इनका तरीका इस्तेमाल बताती हूँ। ये मैंने एक ही रेमेडी के अंदर 2-3 आप लोगों के प्रॉब्लम जो हैं वो डिस्कस किए हैं। आप लोग इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा जिस तरह आप लोग पहले देते थे। इंशाल्लाह मैं जल्द ही ये सिलसिला शुरू करने लगी, मैंने आप लोगों के सारे कमेंट पढ़े हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये सिलसिला शुरू होगा कि मैं आप लोगों को के एक एक कमेंट के जवाब भी दूंगी। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ फिर हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज।